जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, 28 दिसंबर को किसी पार्टी का स्थापना दिवस था। तो मेरी आदत है कि यदि ऐसी कोई चीज होती है तो फिर उसको रिसर्च करता हूँ और पता करता हूँ। पता तो मुझे पहले से ही था, पर मैंने सोचा कि चलो अपने सनातनी भाइयों से भी इस विषय में चर्चा करते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी जो पार्टी है, ये विचारधारा है, ये कौन सी विचारधारा है। क्योंकि जब हम किसी दुश्मन से लड़ाई लड़ते हैं तो हमें उस दुश्मन की विचारधारा और उसका भूगोल भी और उसका इतिहास भी याद होना चाहिए। पर हम जिस दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे बीच में ही रहता है, हमारे साथ ही सब कुछ उसकी एक्टिविटी रहती है, और हमारे भाई बंधु और हमारे परिवार के लोगों में ही मिला जुला रहता है। और वो विचारधारा हमारे सनातन के खिलाफ काम करती है, हमारे देश के खिलाफ काम करती है, और हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है। और पूर्व में भी इनने जो नुकसान करा है, हमारा अखंड भारत था उसको खंडित किया, इसी विचारधारा इन्हीं लोगों ने किया। तो मुझे लगा कि चलो आज इनका भी जन्म दिवस है, तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो उसका अंत भी निश्चित होता है। तो उसके अंत के लिए तो वो खुद ही प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें तो प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वो तो उसके लिए रात दिन बेचारे लगे ही हैं। पर हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन और हमारा वैचारिक दुश्मन और राजनीतिक दुश्मन कौन है। तो मैं प्रारंभ करता हूं कि हमारा सनातनी देश अखंड भारत था, और उसकी सीमाएं कहाँ तक थी हमारे पूर्वजों ने आपको भी और मुझे भी बताई है। और सोने की चिड़िया बोलते थे तो वो यूं ही नहीं बोलते थे, पूरे विश्व में हमारा देश एक सोने की चिड़िया था। और इस सोने की चिड़िया को विधर्मियों की और जिहादियों की और कहीं ना कहीं नजर लग गई। सबसे पहले हमारे यहाँ पे मुगल आए, हुण आए, ये तो हम बहुत पुरानी बातें थी। पर मुगल आए, मुगल जिसकी किताब के अंदर जिहादी आतंकवादी, जिनकी किताब के अंदर हिंदू काफिर है, उसे मारना उसे लूटना उनके मजहब में पाक था, धर्म का काम था, और उन्हें उससे शांति मिलती थी और उन्हें बहुतर हो मिलती थी। इसके लिए उन्होंने हमारे देश के अंदर आकर मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं का धर्मांतरण करा। एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में कुरान थी, तो उन्होंने कुरान अपनाओ या तलवार लो। जो कुरान अपना सकते थे वो आज मुसलमान बन गए, और जिन्होंने तलवार अपनाई वो आज भी हिंदू है। ये तो चले गए, ये हिंदू है। पर हमारे पूर्वज थे जिन्होंने तलवार अपनाई पर मुसलमान नहीं बने, तो आज और आप और मैं सब जिंदा है। वो मुगलों का था, फिर मुगल के बाद अंग्रेज आए, उनके हाथ में एक हाथ में चावल की बोरी थी और एक हाथ में तलवार थी, बंदूक थी। कुछ लोगों ने चावल की बोरियां अपनाई और ईसाई बन गए, और जो तलवार अपनाई उसमें से फिर हम बच गए। फिर उन्होंने इस देश पे राज करा, और फिर हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो स्वाभिमानी सनातनी देश के राजा थे, उन्होंने उनसे लोहा लिया, और 1857 में एक बड़ा क्रांति हुई और युद्ध लड़ा उनसे। उससे अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अब यहाँ की जगह अगर हमें आगे भी सत्ता प्राप्त करते रहना चाहिए और अगर हमें यहाँ पे राज करना है तो हमको यहीं के स्लीप पड़ेगी। क्योंकि हम हमारे देश के जो अधिकारी लाए हैं, ये जो लोग लाए हैं, वो लोग इतने सारे लोगों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग इन पे कंट्रोल कर पाएंगे। 1857 में देखा जाए तो इनकी पैरों की तले की जो जमीन थी वो खसक गई थी। फिर उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था जो इन्हीं का
रिटायर हो गया था अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, उसने ये सोचा कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए और इस देश के अंदर जितना भी क्रांति हो रही है या इस देश के अंदर जितना भी हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है उससे बचाने के लिए ये पार्टी, ये विचारधारा के लोग हमारे लिए काम करेंगे। और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी और उसमें उस तरीके के लोग लिए जो विचारधारा अंग्रेजों से यानी कि प्रभावित थी, अंग्रेजों के हिसाब से जो लोग काम करते थे, जैसे अंग्रेजों के जागीरदार हुए, सर हुए, उनके पद्धति पर जो उनकी विचारधारा के वकील हुए, उनके सरकारी वकील हुए, उनके जितने भी लोग जो उनकी अंग्रेजों की विचारधारा के अनुसार काम करते थे, जो अंग्रेजों के एक स्लीपर सेल की तरह उनके लिए कई सालों से काम कर रहे थे, उनको उन्होंने उसमें सम्मिलित करा उस कांग्रेस पार्टी में। और फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी कि भाई आप, हम तो यहाँ पे राज कर रहे हैं, आपको जो अंग्रेजों की रानी है उसकी वफादारी की सौगंध खा के आपको चुनाव करना है और चुनाव करके आपको यहाँ की राजनीतिक पार्टी का संचालन करना है। और जो अंग्रेज रानी है उसकी सौगंध की, उसकी वफादारी की सौगंध खाकर आपको राजनीति करना है। और उसमें देश जब आजाद हुआ था उसके पहले ऐसा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने अंग्रेज रानी की सौगंध खाकर। फिर जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो न तो उस समय कोई नेहरू था, न कोई गांधी था, कोई नहीं था। उस समय तो अंग्रेज थे और अंग्रेज के स्लीपर सेल थे जो अंग्रेजी विचारधारा को मानने वाले थे। पर उन्होंने अपने जो ज्यादा वफादार लोग रहते रहे उन्हें उस कांग्रेस में सम्मिलित करा। फिर उसके बाद में 1946 में जब ये एग्रीमेंट हो गया कि वर्ल्ड वार चल रहा है, हमारा साथ दो, भारत की सेना साथ दे, जनता साथ दे वर्ल्ड वार में, तो फिर हमें आजाद कर देंगे। जब ये समझौता हो गया तो फिर जो अंग्रेजों के स्लीपर सेल थे उन्होंने अंग्रेजों को जो जितना भी माल लूटा था अंग्रेजों ने, उनको भारत से सही सलामत हथियारों को, अंग्रेज हथियारों को भी सही सलामत भेजने का काम करा। उनने जितना लूट करा था वो सही सलामत या लूट का माल उनके देश भेजने की व्यवस्था करी। और वास्तव में ये देश आजाद नहीं हुआ, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता का हस्तांतरण करा, यानी कि गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए। उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश का जितना भी संविधान है, कानून है, न्याय व्यवस्था है, जितना भी सरकारी मशीनरी है, वो सब अंग्रेजों के अनुसार चलती है, वो चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी एक्ट है, जितना भी कानून है, जो भी हमारे यहाँ मशीनरी काम करती है, वो सब अंग्रेजों के हिसाब से ही काम करती है। अभी हाल मोदी जी के आने के बाद में कोई संशोधन हुआ है और हो रहा है, और इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की यदि आप स्थापना की बात करते हो तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो अंग्रेजों ने करी थी, और उसमें न तो नेहरू का न गांधी का कोई रोल था, न इनका कोई इतिहास था। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।